प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो कंप्लीट की थी। जो भी चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट है वो सारी हमने कंप्लीट की थी। अब उन पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से आता है वो हम वो देखेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, मीन्स एक्सपेंड करे बिना, सिर्फ प्रॉपर्टीज डेटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज का यूज करके बिना एक्सपेंड किए आपको प्रूव करना है। मीन्स 1 2 3 4 5 ऐसे 6 और 7, 1 to 7 क्वेश्चन में बिना एक्सपेंड किए सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। लाइक इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका जो डेटरमिनेंट है ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। हमें प्रूव करना है कि ये जो है आपका वो जीरो के इक्वल होगा। ओके, तो बिना एक्सपेंड किए, दैट इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखो, इन फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज योर डेटरमिनेंट। अब देखो हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टी का यूज किया। मैंने आपको बताया था हम कोई भी दो रोज को ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, कोई भी दो कॉलम हम ऐड और माइनस कर सकते हैं। तो ये जो कॉलम 1 है इस पर मैंने ऑपरेशन लगाया कि इस कॉलम 1 के जो भी एलिमेंट्स है इसमें मैं कॉलम 2 के एलिमेंट्स को ऐड कर। कॉलम 1 में मैंने ऑपरेशन लगाया कि कॉलम 1 के जो भी एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स में मैं कॉलम 2 के एलिमेंट्स को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर। राइट, ऑपरेशन जिसमें लगाया है C1 पर उसी के एलिमेंट्स चेंज होंगे। क्या ऑपरेशन लगाया कि हर एलिमेंट में मैं कॉलम 2 के एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट जो C1 का है वो क्या हो जाएगा, x प्लस ए। सेकेंड वाला एलिमेंट हो जाएगा y प्लस बी। और थर्ड वाला एलिमेंट हो जाएगा z प्लस सी। देन अब अगर आप ध्यान से देखो, कहना से दैट ये जो आपका C1 है और ये जो आपका C3 है दे आर आइडेंटिकल, यस और नो। और हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी, अगर दो रोज, इफ एनी टू रोज और any two columns are identical, then value of determinant is equal to 0। तो determinant की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, वो जीरो के इक्वल होती है। In our case C1 and C3 they are identical, so their value is equal to 0। Let's go to the next question, that is question number 2। So this is the value of determinant, this is our left hand side, we have to prove that this is also equal to 0। और ये जो हमें प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंडिंग करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो ये आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि डेटरमिनेंट में हम रिस्पेक्ट डेटरमिनेंट को कॉलम और रो के रिस्पेक्ट में हम सेपरेट भी कर सकते हैं और दोनों की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। राइट, तो देखो विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉलम इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गया आपका ये वाला पार्ट, ये तो सेम ही रहेगा, एक्स वाई जेड ए बी सी और एक्स वाई जेड। अब बीच में प्लस है ना तो प्लस आ गया। देन एक्स वाई जेड ए बी सी और ए बी सी। अगेन देखो सेम वैल्यू रिटर्न करेगा। कैसे, देखो इस डेटरमिनेंट में क्या है, से दैट C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो ये जीरो होगा। इस डेटरमिनेंट में क्या है, से दैट C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो ये भी क्या होगा, जीरो। और जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो के इक्वल प्रूफ हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हो इसको। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका लेफ्ट हैंड साइड है। हमने क्या किया, C1 पर ऑपरेशन लगाया। तो क्यों लगाया, देखो अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ लाइक a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, व्हाट आई विल हैव, b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c और a से a, ये जीरो आएगा ना। राइट, ऐसे इसमें देखो मुझे दिखाई दे रहा प्लस बी माइनस बी प्लस ए माइनस ए सी माइनस सी, तो मुझे दिखाई दे रहा है ये भी जीरो हो जाएगा। इसमें भी देखो a माइनस ए सी माइनस सी बी माइनस ए, तो मुझे ये दिखाई दे रहा अगर मैं इस कॉलम में इन दोनों कॉलम्स के एलिमेंट्स को ऐड करता हूँ तो इसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो।
हमने प्रॉपर्टी में स्टडी किया था कि अगर किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी किसके इक्वल हो जाती है, जीरो के। इज इट क्लियर? ठीक है, यू कैन सी दैट ये सारे जीरो हो गए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 आर जीरो, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। पी, ये आपका डिटरमिनेंट है। अगेन हमें प्रूव करना है कि ये जो है किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो ये जो C2 है, मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा, 63। और इसमें अगर मैं इस 2 को ऐड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 65। अच्छा और देखो, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा, 72। और इसमें अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये भी क्या आ जाएगा, 75। अच्छा एक और केस देखो, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा, 81। और इसमें अगर मैं 5 को ऐड करता हूँ तो ये आ जाएगा 86। तो हो क्या रहा है कि अगर मैं C2 पे ऑपरेशन लगा दूं कि इसको मैं 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसमें C1 के एलिमेंट्स को ऐड कर दूं तो ये जो एलिमेंट C2 के बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, 65, 75 और 86 बन जाएंगे ना। और देखो यही सेम एलिमेंट 65, 75, 86 इसके भी हैं। तो किसी भी डिटरमिनेंट के अगर दो कॉलम या रो के एलिमेंट आइडेंटिकल हो तो वो जीरो के इक्वल होते हैं। समझ में आया क्या किया? ठीक है, तो देखो हमने C1 पे ऑपरेशन लगाया। अब ये चीज आप C1 पे भी कर सकते हो कि C1 प्लस 9 टाइम्स C2 एलिमेंट, C1 प्लस 9 टाइम्स C2 एलिमेंट, C1 प्लस 9 टाइम्स C2 एलिमेंट, व्हाट वी विल हैव 2 प्लस 9 7 जा 63। तो C1 का फर्स्ट एलिमेंट होगा 65, देन 3 प्लस 9 टाइम्स 8 72, तो ये होगा आपका 75, देन 5 प्लस 9 टाइम्स 9 दैट इज 81, तो ये होगा आपका 86। You can see that C1 and C3 are identical, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगी, आपकी जीरो के। ओके, अच्छा और आप क्या कर सकते हो, अगर और आप थोड़ा ब्रेन प्रोसेस करो तो आप C3 को देखो। C3 आपका 65 है, राइट। 65 में से अगर मैं इसका 9 टाइम्स माइनस करता हूँ तो वो आ जाएगा 63, ये हो गया 2। 65 माइनस 63 कितना हो गया, 2। और इसमें से अगर मैं इसका एलिमेंट माइनस कर दूं तो ये हो गया 0। अब सेम चीज इधर देखो, 75 इसका 9 टाइम्स इसमें से माइनस कर दो और उसमें से फिर C1 माइनस कर दो, क्या आएगा, 75 माइनस 72 माइनस 3, तो 75 माइनस 75 0, तो ये भी 0 आ गया। आगे देखो 86, इसमें से मैं इसका 9 टाइम्स माइनस करता हूँ और उसमें से मैं C1 माइनस करता हूँ, तो 86 माइनस 81 माइनस 5, तो ये क्या होगा आपका, 0। तो इससे क्या हो गया, आपका C3 के सारे एलिमेंट 0 आ गए, राइट। अगेन अगर किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी कॉलम या रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो भी वो 0 के इक्वल होता है। ये क्लियर हो गया ये ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एंड वी हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल है, 0। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको ओपन अप करता हूँ ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, ये हो जाएगा बी सी प्लस बी ए, ये क्या हो जाएगा, सी ए प्लस सी बी, राइट। नाउ C3 पर, ये C3 है, राइट। हमने C3 पर ऑपरेशन लगाया कि C3 के सभी एलिमेंट्स पर हम C2 के एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं। अब ऐड करने से ये क्या होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसके केस में भी देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसके केस में भी देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हो गया ना। तो मैंने आपको ये भी बताया था जब हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, किसी भी रो या कॉलम से आप एक एलिमेंट को कॉमन ले सकते हो। तो इस कॉलम से मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को कॉमन ले सकता हूँ। तो टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C3,
जैसे ही मैं इसको कॉमन लूंगा, वी आर लेफ्ट विथ 1 1 1। नाउ यू कैन सी दैट C1 और C3 के सारे जो एलिमेंट्स हैं आपके वो आइडेंटिकल है। वी नो दैट अगर कोई भी दो रो या कॉलम के एलिमेंट्स आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। और अगर मैं किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 0 ही रिटर्न करेगा। इज इट क्लियर? ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड and we have to prove that it is equal to 2 times value of this determinant, that is APX BQY CRZ। तो आपको प्रूव क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स APX BQY और CRZ। ये आपकी राइट हैंड साइड है जो आपको प्रूव कर। ओके, यस, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट, और ये आपको प्रूव कर। अब देखो, ये आपकी R1 है, ये आपका R2 है, और ये आपकी रो 3। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं R1 में से R2 और R3 को माइनस करता हूँ, व्हाट आई विल हैव। देखो ये R1 है, B प्लस सी, इसमें से मैंने माइनस किया C प्लस ए, ये माइनस, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। इसको माइनस के तो ये माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, राइट। व्हाट आई विल हैव, C से तो C कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, आई विल हैव -2। ये क्लियर? अच्छा, ना सिमिलर वे अब इस एलिमेंट को देखो, ये हो गया आपका Q प्लस आर, इसमें से आपने माइनस किया R माइनस पी, ये हो जाएगा -R माइनस पी, और ये हो जाएगा -P माइनस पी। अगेन R से R कैंसिल हो जाएगा, और Q से Q, ये हो गया -P -2P, राइट। देखो रो में देखो A, फिर आपको P, फिर आपको X चाहिए। अब इसमें आ जाओ, R1 का एलिमेंट है Y प्लस जेड, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -Z माइनस एक्स, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -X माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो Z से Z कैंसिल, Y से Y कैंसिल, ये हो गया -2x। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है आता है? ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, कैन आई से दैट मैं इस पूरी रो में से -2 कॉमन ले सकता हूँ, यस और नो? फ्रॉम दिस R1 आई कैन टेक -2 एज अ कॉमन एलिमेंट, तो -2 मैंने कॉमन ले लिया। तो टेकिंग कॉमन -2 फ्रॉम R1, तो जब आपने यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विथ A, P और X, राइट, A P और X। अब जो आपको प्रूव करना है, राइट हैंड साइड में देखो, बी क्यू वाई और CRZ, BQY और CRZ। अब मुझे चाहिए BQY और CRZ। ओके, अब देखो ये R2 है, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो A से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R, तो ये हो जाएगा C। फिर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो P से P कैंसिल हो जाएगा, R। फिर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो X से X कैंसिल हो जाएगा, Z। ये हो गया CRZ। और मुझे एक चाहिए BQY। अब इधर देखो, अगर मैं R3 में ऑपरेशन लगाऊं, R3 माइनस R1, तो क्या होगा, A प्लस बी माइनस ए, ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका B। अब मैं इसमें ऑपरेशन लगा रहा हूँ P प्लस क्यू माइनस P, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया Q। और मैं इसमें ऑपरेशन लगा रहा हूँ X प्लस वाई माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया Y। यहाँ तक कोई डाउट? एक चीज बता देता हूँ, एक साथ दो रो में ऑपरेशन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हम लगा रहे हैं उस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगा। यहाँ ऑपरेशन लगाया आपने R2 में, तो जो भी चेंजेस होंगे वो R2 में होंगे। यहाँ ऑपरेशन लगाया R3 में, जो भी चेंजेस होंगे R3 में होंगे। तो R1 आपकी, R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा था,
तो अगर किसी भी ऐसी रो पे अगर आप कोई ऑपरेशन ना लगाओ, उसके रिस्पेक्ट में दो रोज में आप एक साथ ऑपरेशन लगा सकते हो, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? आपने दोनों ही केसेस में R1 के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन लगाया है। वो क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर R1 पर कोई चेंजेस नहीं आ रहा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ आपने किया R2 में R2 माइनस R1, फिर R3 में R3 माइनस R2, वो गलत हो जाएगा। क्यों? अब कौन से R2 की बात करो, ये वाला या जो चेंज होके आएगा उसकी बात करो, तो ये गलत है। R1 के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन इसलिए लगाया आपने क्योंकि R1 पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा, वो फिक्स है आपका। तो फिक्स रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में आप दो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हो। ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखो जो आपको प्रूव करना था, मैं फिर से उस पर जा रहा हूँ। हमें प्रूव करना है 2 टाइम्स ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड। अब यहाँ पे देखो माइनस टू, पर अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट रो तो मेरी मैच कर रही है, राइट, लेकिन सेकंड और थर्ड रो मेरा मैच नहीं कर रहा। सेकंड रो जो है वो यहाँ पर थर्ड है, और थर्ड रो जो यहाँ पर सेकंड है। मैंने आपको इंटरचेंज करने का लॉ बताया था कि हम दो रोज, कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, बताया था। और ये भी बताया था जब हम इंटरचेंज करते हैं तो बाहर साइन चेंज हो जाता है। मुझे यहाँ पर क्या करना है, R2 को R3 से इंटरचेंज करना है। तो जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो बाहर माइनस का साइन आएगा, एक माइनस ए ऑलरेडी है, एक माइनस ए, तो कहना चाहिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जब इंटरचेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा ए पी एक्स, ये इंटरचेंज होके जहाँ पर R3 है वो R2 हो जाएगा, दैट इज बी क्यू वाई, और ये हो जाएगा सी आर जेड। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया, ठीक है। और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना, ठीक है। समझ? ये वाला क्वेश्चन एक बार आप खुद ट्राई करके देखो, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन इज 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। और ये जो वैल्यू है अगेन आपको प्रूव करने के 0 के इक्वल है, ओके। भाई एक चीज हमेशा याद रखना, ये 1 मार्कर के लिए भी आपका क्वेश्चन बनता है। अगर प्राइम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट किसी भी मैट्रिसेस के जीरो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट किसी भी मैट्रिसेस के जीरो, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट अगर किसी भी मैट्रिसेस के जीरो हो, तो उस मैट्रिसेस का जो ट्रांसपोज है वो हमेशा उसके नेगेटिव वैल्यू के इक्वल हो। मीन्स वो जो डेटर्मिनेंट है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पार्ट है, क्लियर। अगर किसी भी डेटर्मिनेंट के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो हो तो वो जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। मीन्स उसका जो ट्रांसपोज है वो उसके नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होगा। अब ये मैंने क्यों कहा आपको, अगर आप यहाँ पर देखो तो इस ये जो आपका डेटर्मिनेंट है इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है सारे के सारे जीरो है, राइट। तो अगर मैं इसको मैट्रिसेस में लिखूं 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, तो इसका जो ट्रांसपोज है मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लिखता हूँ तो वो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 0a माइनस बी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस ए 0 माइनस सी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बी सी 0, राइट। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस, माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। तो देखो ये सेम यही वैल्यू आ रही है ना, मीन्स इसका जो ट्रांसपोज है वो इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। तो आप किसी भी डेटर्मिनेंट के अगर डायगोनल एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो हो तो वो मैट्रिसेस की फॉर्म में वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसी को यूज करके, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। ये जो आपका डेटर्मिनेंट है उसको मैंने मैट्रिसेस में लिखा, लेट दिस डेटर्मिनेंट बी अ, अगर इसको मैं मैट्रिक्स में लिखता हूँ तो ये ए मैट्रिक्स है, क्योंकि ये आपको बताया था कि जो डेटर्मिनेंट होता है वो कौन से मैट्रिसेस होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये है जितनी रोज है उतनी कॉलम, ठीक है।
तो ये जो डेटर्मिनेंट वैल्यू उसको मैंने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट इट बी अ मैट्रिक्स से मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला। मैंने क्या निकाला? इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो जो इसका ट्रांसपोज वैल्यू है, जो भी इसका ट्रांसपोज है, और ये जो डेटर्मिनेंट है, जो इसका ट्रांसपोज है और जो डेटर्मिनेंट है, वैसे तो देखो इसका जो ट्रांसपोज है इसके नेगेटिव के इक्वल होगा, मानते हो ना? अभी मैंने प्रूव करके दिखाया कि इस केस में जो ट्रांसपोज होगा वो इसके नेगेटिव के इक्वल है। लेकिन अगर मैं डेटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूंगा तो आपको पता है मुझे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। इस काइंड ऑफ आप ऐसा टेकिंग मॉड्यूलस ऑफ बोथ साइड, मैंने दोनों का मॉड्यूलस साइन ले लिया, या टेकिंग डेटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड। तो जब मैं इसको डेटर्मिनेंट में लिखूंगा, मीन्स ये जो भी वैल्यूज है मैंने दोनों का डेटर्मिनेंट किया। मैंने क्या किया? डेटर्मिनेंट। कहने का मतलब ये है, अभी मैंने क्या किया, ये आपने लिखा ट्रांसपोज, राइट, और ये मैंने लिखा ए। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है, ये मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, आपको याद होगा, मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी यही बताई थी, दैट किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज का जो डेटर्मिनेंट होता है, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो डेटर्मिनेंट होता है, ये देखो ये 5 आया था, और जो मैट्रिक्स थी उसका जो डेटर्मिनेंट है वो भी आपका 5 आया था ना। तो हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी, किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसका जो डेटर्मिनेंट होता है, और जो मैट्रिक्स होती है उसका जो डेटर्मिनेंट होता है, दोनों सेम वैल्यू रिटर्न करते हैं। इसे क्लियर? ये हमने स्टडी किया था। अब यही चीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ये देखो, यही प्रॉपर्टी हम ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसका ही हमने यहाँ पर यूज किया, कि इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है इसका जो डेटर्मिनेंट होगा, और ये जो मैट्रिक्स है इसका जो डेटर्मिनेंट होगा, बोथ विल बी इक्वल अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो इसका जो डेटर्मिनेंट का जो तो ये ट्रांसपोज, ये आपका ट्रांसपोज है, उसको हमने डेटर्मिनेंट में चेंज किया, दैट इज 0 माइनस ए बी, ए 0 सी, और माइनस बी माइनस सी 0। और इस मैट्रिक्स को डेटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, तो ये भी हो गया 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी और बी सी 0। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देन व्हाट वी डिड नाउ, व्हाट वी डू नाउ, टेकिंग कॉमन -1, हमने -1, मैंने आपको पहले भी कहा था डेटर्मिनेंट में कोई भी चीज अगर आपको कॉमन लेनी हो, आप एक साथ नहीं ले सकते। जैसे मैंने -1 कॉमन लिया तो मैं एक साथ नहीं लिया, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि -1 R1 से कॉमन ले लिया, -1 R2 से भी कॉमन लिया है, और -1 मैंने R3 से भी कॉमन लिया है। एक टाइम पे एक रो है कॉलम से एक एलिमेंट कॉमन आ सकता है। अगर आप 3 से लोगे तो तीनों का इफेक्ट आएगा। मीन्स एक -1 यहाँ से आया तो -1, एक -1 R2 से कॉमन लिया, अगेन -1, एक -1 R3 से कॉमन लिया, अगेन -1। तो कहने से दैट ये क्या हो जाएगा, -1⁻3। और जब आप माइनस कॉमन लोगे तो साइन अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा -b, ये हो जाएगा -a, ये 0 और ये -c, और ये हो जाएगा b, ये c, ये 0। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, और ये हो गया 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c और b c 0। अब देखो ये हो क्या गया, ये हो गया आपका माइनस, और ये जो था आपका ये गिवन डेटर्मिनेंट है, राइट, से माइनस डेल्टा, और एक ये भी आपका गिवन डेटर्मिनेंट है डेल्टा। अगर माइनस को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, यहाँ मूव करता हूँ, तो कहना इसे दैट ये हो जाएगा 0 = 2 टाइम्स डेटर्मिनेंट, और 2 से 0 को डिवाइड करो तो डेटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यही तो आपको प्रूव करना था। समझ में आया कैसे किया इस क्वेश्चन को प्रूव, कौन सा लॉजिक अप्लाई किया? ठीक है, तो यहाँ हमने प्रॉपर्टी का यूज किया कि किसी भी डेटर्मिनेंट का जो ट्रांसपोज होता है, किसी भी डेटर्मिनेंट का जो ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का, कौन सी मैट्रिक्स जिसके पहले तो मैंने आपको ये बताया, जो शुरुआत हुई थी मैं इस क्वेश्चन की, तो मैंने आपको क्या बताया कि मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक हो तो उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल होता है, राइट, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक हो तो उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल। और जो भी मैट्रिसेस जिसके, किसी भी मैट्रिसेस के अगर डायगोनल एलिमेंट 0,
मैं डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स फॉर्म में तो लिख ही सकता हूँ। तो से अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ तो इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, राइट। तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 के इक्वल है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इससे मुझे क्लियर हो गया कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका जो ट्रांसपोज है वो इसके नेगेटिव के इक्वल आएगा। और ये मुझे पता है कि डिटरमिनेंट की फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है और कोई भी मैट्रिक्स जो होती है उसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है वो सेम होती है, ठीक है। पर मुझे ये पता है कि ये जो ए ट्रांसपोज है जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये माइनस ए आएगा, और ये तो ए है ही आपका, ये माइनस ए यहाँ शिफ्ट होगा तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस ए हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 2 है तो ए की वैल्यू 0, यही आपको प्रूव करना है, ये ए आपका डिटरमिनेंट। इज इट क्लियर? अगर ये मैट्रिसेस होता तो बहुत सिंपल था, मैं माइनस कॉमन ले लेता तो सबके साइन चेंज हो जाते। पर डिटरमिनेंट में आप ऐसा नहीं कर सकते। डिटरमिनेंट में आपको माइनस कॉमन लेना तो हर रो और कॉलम में से आपको अलग अलग रो और कॉलम में से लेना पड़ेगा। तो मुझे अगर सभी रोज में इसको इफेक्ट को चेंज करना था तो मैंने सभी रोज में से माइनस को कॉमन लिया। तो बेसिकली जो -1 कॉमन आया है वो 3 रोज में से आया, तो -1⁻³ आपका बाहर कॉमन आ गया, लाइक दिस। ये समझ में आया क्यों आया -1⁻³? तो हर रो के जो साइन है वो अपोजिट हो गए। इससे क्या हुआ, जो इसका ट्रांसपोज है, ये जो ट्रांसपोज है उस मैट्रिक्स का, ये -a के इक्वल आ गया ना, -a के इक्वल, और इक्वल टू में आपका a था। तो इसी का यूज करके ये जो माइनस में था इसको हम यहाँ पे ले गए। अब सारे के सारे ये जो हो गया आपका, ये सेम एलिमेंट्स हैं आपके, तो ये 2 टाइम्स हो गया। और 2 टाइम्स होने से क्या हो गया कि ये जो मल्टीप्लाई में वो यहाँ के डिवाइड होके 0 हो जाएगा। यही तो आपको प्रूव करना था कि ये जो है आपका 0 के इक्वल है। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। हमें प्रूव करना है कि ये 4a² b² c² के इक्वल होगा, बट विदाउट एक्सपेंडिंग। ये क्वेश्चन में आपको पहले ही बता दिया गया कि प्रॉपर्टीज को यूज करके आपको प्रूव करना है। ओके, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अगर आप R1 में देखो तो मुझे A दिखाई दे रहा है, राइट। सभी एलिमेंट्स में A कॉमन है। ऐसे अगर आप R2 में देखो सभी एलिमेंट्स में B कॉमन है, और अगर R3 में देखो सभी एलिमेंट्स में मुझे C कॉमन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने A कॉमन लिया R1, B कॉमन लिया R2 से, और C कॉमन लिया R3 से। तो जो आपने कॉमन लिया बाहर आ जाएगा ABC। अभी -a² था, ये हो गया -a, ये हो गया आपका B, और ये हो गया C, राइट। ये हो गया आपका A, ये -b, और ये C, ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया -। चलो इतना काम हो गया। मुझे प्रूफ क्या करना है, इस पे भी मुझे ध्यान देना, 4a² b² c²। अब अगर फिर आप देखो, कैन आई से दैट C1 में से मैं A कॉमन ले सकता हूँ, C2 में से मैं B कॉमन ले सकता हूँ, और C3 में से मैं C कॉमन ले सकता हूँ, राइट। तो टेकिंग कॉमन A फ्रॉम C1, B फ्रॉम C2, C फ्रॉम C, A आ गया कॉमन तो ये हो गया A²। ABC तो पहले से ही था, और साथ में फिर ABC और कॉमन आ गया, तो A इंटू ए हो गया A², B इंटू बी हो गया B², और C इंटू सी हो गया C²। एंड वी आर लेफ्ट विद, अगर यहाँ से A कॉमन आ गया तो वी आर लेफ्ट विद -1 1 1। यहाँ से B कॉमन ले लिया, 1 -1 1। यहाँ से C कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 1 -1। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? ओके, नाउ अब देखो हम क्या कर सकते हैं। मैं C1 पे ऑपरेशन लगा सकता हूँ, C1 + C2। उसका रीजन क्या है, अगर मैं इस पॉइंट पर आके इसको एक्सपेंड करता हूँ, एक प्रॉपर्टीज के बाद आप एक्सपेंड कर सकते हो, ऐसे नहीं कि लास्ट तक नहीं कर सकते, प्रॉपर्टीज के बाद आप एक्सपेंड कर सकते हो। प्रॉपर्टीज आप लगा चुके हो, अब आपके ऊपर, आप चाहे इसको यहाँ एक्सपेंड कर दो तो भी आपका ये आंसर आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो वो बेटर रहता है कि आप इसको और सिंप्लीफाई करो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर मैं C1 + C2 करूंगा, मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि किसी भी कॉलम, एनी टू रोज को हम ऐड और माइनस कर सकते हैं। तो मैं C1 पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि C1 के सभी एलिमेंट्स में मैं C2 के एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ।
तो व्हाट आई विल गेट, अगर इस एलिमेंट में मैं इसको ऐड करूंगा तो -1 + 1 0, तो C1 जिस पर ऑपरेशन लगाता हूँ उसके एलिमेंट चेंज होते हैं, तो -1 + 1 ये हो गया 0, देन 1 - 1 ये भी क्या हो गया 0, और 1 + 1 ये क्या हो गया 2। इससे आपके लिए क्या इजी हो गया कि आपको पता मैं इसके अलोंग एक्सपेंड करना बहुत इजी हो गया, क्योंकि 2 0 मिल गए। तो एक्सपेंड अलोंग C1, जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये तो 0 है, ये भी 0 है, इसके अलोंग करना है, तो इसके रो और कॉलम को हाइड कर दो। तो 1 × 1 1 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 × 1 1, तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 2 2 का क्या हो गया 4, तो ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। इज इट क्लियर? समझ में आ गया कैसे किया? ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट, कि डेटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको प्रूव करना है कि ये जो डेटरमिनेंट है आपका, इट विल बी इक्वल टू a - b, b - c और c - a। ओके, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड। अब देखो मुझे a - b चाहिए। अब देखो a - b कैसे बनेगा, अगर मैं R1 के एलिमेंट्स में ऑपरेशन लगा दूं और R1 में से मैं R2 को माइनस कर दूं, तो ये a - b हो जाएगा ना। मैंने क्या कहा, जिस रो में आप ऑपरेशन लगाते हो उसके एलिमेंट चेंज हो जाते हैं। मैं R1 के सभी एलिमेंट्स में ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि R1 के सभी एलिमेंट्स को में से मैं R2 के एलिमेंट्स माइनस कर दूं। मीन्स इस एलिमेंट में से मैंने इसको माइनस कर दिया तो 1 - 1, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा a - b, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो इसको कैसे लिखूंगा, a² - b²। तो ये चीज बन गई ना। अच्छा, एक चीज मैंने अभी और बताई थी, आपने जो ऑपरेशन लगाया किस में लगाया, R1 पे। R1 पे आप सेम टाइम पर ऑपरेशन अब नहीं लगा सकते क्योंकि R1 आपका चेंज हो रहा है, बट R2 और R3 में तो कोई ऑपरेशन नहीं लगाया ना आपने। इस पर आप चाहो तो सेम टाइम पर ऑपरेशन लगा सकते हो। तो इसी चीज का यूज करते हुए मैंने देखा यहाँ पर b - c बनाना है मुझे। तो अगर मैं R2 में ऑपरेशन लगाता हूँ, यानी कि R2 के सभी एलिमेंट्स में से R3 के एलिमेंट्स को अगर मैं माइनस करता हूँ तो देखो क्या मिलेगा, 1 - 1 0, ये हो जाएगा b - c, और ये क्या हो जाएगा b² - c²। ये समझ में आया आपको, ये दोबारा बताओ, अगर ये क्लियर है तो थम्स अप करो। कि R1 पे ऑपरेशन लगाया, इसके सभी एलिमेंट्स में से R2 के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया, फिर सेम टाइम R2 पे भी ऑपरेशन लगाया और R2 के सभी एलिमेंट में से R3 को माइनस कर दिया। ये ऑपरेशन क्या देख के लगाया, राइट हैंड साइड को देख के। ठीक है, अब जब आप माइनस करोगे तो R1 के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 - 1 0, ये हो जाएगा a - b, और ये वाला एलिमेंट हो जाएगा a² - b²। अब जब आप R2 पे ऑपरेशन लगाओगे तो R2 - R3, 1 - 1 0, ये वाला एलिमेंट हो जाएगा b - c, और ये वाला एलिमेंट हो जाएगा b² - c²। अब आपको पता है आपको इस कॉलम में 2 रोज दिखाई दे रहे, राइट, बट उससे पहले आप ये देखो, a² - b² को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैन आई राइट इट एज a - b a + b, और b² - c² को मैं क्या लिख सकता हूँ, b - c और b + c, राइट। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो R1 है, R1 में से मैं a - b कॉमन ले सकता हूँ, 0 में से तो आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो, और R2 में से मैं b - c कॉमन ले सकता हूँ। टेकिंग कॉमन a - b एंड b - c, a - b फ्रॉम R1, b - c फ्रॉम R2, आगे रिस्पेक्टिवली जरूर लिखना है आपको। जब आप कॉमन लोगे तो R1 से कॉमन आ गया a - b, R2 से कॉमन आ गया b - c। तो जब आपने इसको कॉमन लिया तो इसकी जगह आ जाएगा 1, तो ये हो गया 0 1 a + b। इसको कॉमन लिया, ये भी हो गया 1, तो ये हो गया 0 1 b + c, और ये हो गया 1 c² अब ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ चुका है। तो जब आपको एक कॉलम में रो में 2 0 दिखाई दे रही है तो आप इसको इजीली एक्सपेंड कर सकते हो। तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा अलोंग C1 तो ये तो 0 एज इट इज आ जाएगा, ये भी 0 एज इट इज आ जाएगा, और ये हो जाएगा +1। अब इसके अलोंग रो और कॉलम को हाइड कर दो,
1 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी विथ माइनस साइन, 1 इंटू ए प्लस बी, तो माइनस ऑफ ए प्लस बी, व्हाट विल बी लेफ्ट, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ये क्लियर हुआ या दोबारा बता, क्लियर है आपको? ठीक है, एक बार आप खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने कर लिया, ये आपको अच्छे समझ में आ गया। देखो इसी तरह का क्वेश्चन आपका पार्ट 2 है, ध्यान से देखो। राइट हैंड साइड में क्या बनाना है आपको, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए प्लस बी। ध्यान से देखो, अगर मुझे a माइनस बी बनाना है, क्या नहीं सीधे मैं C1 पे ऑपरेशन लगा सकता हूँ, C1 माइनस C2, तो a माइनस बी बन जाएगा, राइट। और आप देखो, मुझे b माइनस सी बनाना है, एट द सेम टाइम मैं C2 पे ऑपरेशन लगा सकता हूँ, तो जब मैं C2 के एलिमेंट्स में से C3 के एलिमेंट्स माइनस करूंगा, तो ये b माइनस सी और ये b क्यूब माइनस सी क्यूब होगा। तो राइट हैंड साइड को देख के आप ऑपरेशन डिसाइड करते हो। यू कैन सी दैट ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड। तो पहला ऑपरेशन हमने क्या, हम क्या लगाएंगे, C1 पर लगाया कि C1 के सभी एलिमेंट्स में से C2 के एलिमेंट्स को माइनस करो, जिस पर ऑपरेशन लगा रहे हो उसी पर सारे चेंजेस हो, राइट। एट द सेम टाइम C2 पर ऑपरेशन लगाया कि C2 के सभी एलिमेंट्स में से C3 के एलिमेंट्स को हमने माइनस कर दिया, तो देखो क्या होगा, ये हो गया 1 माइनस 1, ये हो गया 0, ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a क्यू माइनस बी क्यू। एट द सेम टाइम ये हो गया 1 माइनस 1, 0, बी माइनस सी और ये हो गया बी क्यू माइनस सी क्यू। और C3 जो है आपका वो एज इट इज हो गया 1 सी और C3। अब वी नो दैट ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हो गया 0 0 1, ए माइनस बी माइनस सी सी। यहाँ आप आइडेंटिटी लगाओगे, ए माइनस बी दैट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सेम बी क्यू माइनस सी क्यू को कैसे लिखेंगे, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये हो गया 1 सी सी क्यू। अब देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, कैन आई से दैट C1 में से मैं a माइनस बी कॉमन ले सकता हूँ और C2 में से मैं b माइनस सी कॉमन ले सकता हूँ। तो टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी, a माइनस बी आपने कॉमन लिया है C1 में से और b माइनस सी आपने कॉमन लिया है C2 में से, रिस्पेक्टिवली जरूर लिखना है। जब आप कॉमन ले लोगे वी आर लेफ्ट विथ, जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया a माइनस बी और यहाँ से कॉमन ले लिया b माइनस सी। तो C1 में क्या होगा 0, ये कॉमन आ गया तो ये हो गया 1, ये कॉमन चला गया, वी आर लेफ्ट विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। C2 को देखो 0, ये कॉमन हो गया तो ये हो गया 1, ये कॉमन ले लिया तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये पूरा एक एलिमेंट। देन C3 1 सी और C3। अब आपको दिखाई दे रहा है कि एक रो में दो एलिमेंट्स आपके 0 हैं, तो बेटर यही होगा कि हम इसको एक्सपेंड करें। जब हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग R1, तो ये तो 0 है, ये भी 0 है, तो बेसिकली जो एक्सपेंड होगा वो 1 के अलोंग होगा। तो कैसे होगा, 1 इंटू दिस दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी विद माइनस साइन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू दिस विद माइनस साइन। जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, देन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब देखो बी स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट और कुछ कैंसिल होगा, तो ये वी आर लेफ्ट विथ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी
and minus a. Now a minus b और b minus c. c square minus a square क्या होगा? c minus a, c plus a, right? Or from these two terms we can take b as a common term. We are left with c minus a. Now overall we can take c minus a common. जैसे आप c माइनस ए कॉमन लोगे, वी आर लेफ्ट विथ c प्लस a प्लस b. यही आपको प्रूव करना था. दैट इज जो राइट हैंड साइड है वो क्या है? a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए. इसको आप रीअरेंज करके a प्लस बी प्लस सी भी लिखो चाहे ना लिखो वो भी चलेगा, क्योंकि तीनों आइटम्स आप टर्म्स आपकी प्लस में. यू कैन सी दैट यही दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव. हमारी राइट हैंड साइड है दैट इज a माइनस बी, b minus c, c minus a, और a plus b plus c, which is equal to right hand side. Is it clear?